तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी टेट पेपर 1 2019 के सवाल। देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे और किस तरह से हल करना है। आइए इस वीडियो में पूरे सवालों को हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है, 3 ब्रांड एबीसी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। ठीक, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में, अंडरलाइन कर देते हैं, खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, तो ए जो था, अगर ए के 10 पैकेट खरीदा तो ए के एक पैकेट में कितने पेन हैं? 10 पेन हैं, और अगर 10 पैकेट खरीदा तो कितना हो जाएगा? 100 पेन। और पहले ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। बी के उसने पैकेट खरीदा 12, और बी के पैकेट में, एक पैकेट में कितने पेन हैं? 12, तो 144। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि बराबर-बराबर संख्या में पेन उसको खरीदने हैं। तो कितने पैकेट? अब ये देखिए 10 बचे, 5 पैकेट खरीदा और एक पैकेट में कितने हैं? 10, तो कितने हो गए? 50, और 12 और गुणे 12 कितना हो जाएगा? 144। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 10 पैकेट खरीदा और 10 पेन है, कितना हो गया? 100। फिर कह रहा है 5 पैकेट खरीदा और 12 पेन है, कितने? 60। देखिए इसमें भी बराबर नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन सही होगा। देख भी लेते हैं, 10-12 पैकेट खरीदे, एक पैकेट में 10 पेन है, कितने हो गए? 120। फिर कह रहा है 10 पैकेट खरीदे और एक पैकेट में कितने पेन है? बी के 12 पेन, कितने हो गए? 120। और सी के 5 पैकेट खरीदे, सी के एक पैकेट में 24 पेन है, कितना हो गया? 120। देखिए ऑप्शन जो डी था वो एकदम करेक्ट था। हम लोग अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग बना लेते हैं जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर बना देते हैं। ठीक, वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई में तो घन हो जाएगा। तो 4 और 4, ठीक, 4 ये और 4, तो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है। 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया हम लोग ने। तो देखिए ये पूरी भुजा है 4, तो ये इतनी कितनी हो गई? 2, और ये इतनी कितनी हो गई? 2। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, अब ये जो बना ये भी वर्ग बन गया, ये अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 गुणे 2 कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक छोटे सबका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? ये भी 2 गुणे 2 है 4, ये भी 2 गुणे 2 है 4, ये भी 2 गुणे 2 है 4। ऑप्शन ए था वो करेक्ट था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए पढ़ते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, ऐसा तो नहीं। अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, ठीक, अपने अलावा और किसी से ना कटे। समझ लीजिए 5, 5 जो है खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक, और देख लीजिए 7, और देख लीजिए 11, और देख लीजिए 3, और 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। 2 भी तो किसी के अपने पहाड़े में ही आता है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, लेकिन अभाज्य है। तो ये जो ऑप्शन है का कथन सही नहीं है, यही वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम है। ठीक, अब दूसरा बाकी तीनों ऑप्शन चेक करना हो तो आप लोग हम लोग देखिए कैसे। अभाज्य संख्याएं अनेक है, सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही है। 5 के 2 गुणनखंड होंगे, कैसे? 1 गुणे 5 कितना आएगा? 5। और कोई ऐसा जोड़ा बता दीजिए जिसको दोनों को गुणा करें और बराबर में 5 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक, और तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी बात सही लिखी है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 अभाज्य संख्या, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, अपने में आता है। 3, 5, 7, और कोई कहे 9, 9 तो नहीं है। सही बात है। अभाज्य संख्या, अभाज्य एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही लिखे हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है वो छांटना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 था वो सही था। ठीक, अगला, वो संख्या जो 1 से 10, मतलब 1 को भी सम्मिलित करना है और 10 को भी सम्मिलित करना है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए, मतलब कि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से सबसे भाग हो जाए। सबसे भाग देने पे शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो ये तो यही नहीं है, ये है ही नहीं। ये 10 1 से तो डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 3 से कैसे होगी? 3 से हो ही नहीं पाएगी,
4 से हो ही नहीं पाएगी, पूरा पूरा कट जाए, तो ये नहीं है ऑप्शन। इसी तरह से 100, ये 3 से नहीं कटेगा। 604, अच्छा सारी संख्याओं को जोड़िए, अगर 3 के पहाड़े में आता है वो तो वो 3 से कटे नहीं कट तो वो 3 से कटेगा। तो हमारा मुद्दा क्या बन गया, 3 बन गया। ये देखिए संख्या 2 से कट जाएगी, तो 3 से कटेगी कि नहीं, 6 4 10, 10 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी जो है ये 3 से ही विभाजित नहीं होगी। और हमको जो वो संख्या हमारा आंसर है जो 1 से लेकर 10 तक सबसे विभाज्य हो जाए, तो 2 5 2 0, ये देखते हैं क्या 2 से डिवाइड होगी, 2 से हाँ भाग हो जाएगा, 2 से, क्योंकि इकाई के अंक पे 2 है, तो या इकाई के अंक पे 0 है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से भाग देंगे कि नहीं, 5 2 7 2 9, सारी संख्याओं को जोड़ा गया तो 9 आया, 9 3 की पहाड़ी में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य होगी कि नहीं, इन दोनों इकाई और दहाई का अंक मिलके जो अंक बन रहा है वो 4 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 20 तो आता है पहाड़े में, इसका मतलब 4 से विभाज्य होगी। 2 5 2 0, ये इकाई के अंक पे 0 या 5 हो तो 5 से भी कट जाएगी। 6 से काट के देख लेंगे, 6 से भी कट जाएगी। 6 6 दूनी 12, 6 ठीक है, 6 चौक 24 और 1 2 12 बचा, 6 दूनी 12 और 0, देखिए 400 पे पूरा पूरा कट गया। तो जो ऑप्शन ये वाला बचा है, यही ऑप्शन जो है वो सारी संख्याओं से विभाज्य होगी, 2 5 2 0, 2 5 2 0 सारी संख्याओं से विभाज्य होगी 1 से लेके 10 तक। अगला जो है आयशा के पास केवल रुपया 5 और रुपया 10 के सिक्के हैं, ठीक है, रुपया 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुछ सिक्कों की कुल संख्या 25 है और रुपया 160 है, तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के हैं, ठीक, टोटल जो सिक्के उसके पास हैं वो 25 हैं। तो देख लें, मान लें 5 के 18 सिक्के हैं, 18 सिक्के 5 के तो कै रुपया बन गया, 18 पंचे 90, और 7 10 के क्या सिक्के हैं, 7, ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या रुपया बन गया, 0 9 7 16, 160 रुपया बन गया क्या, 9 7 160 रुपया, और 18 और 7 होता कितना है 8 7 15 के 5, हासिल है 1 और 2, 25 होता भी है। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है। और भी चेक कर लेते हैं, 15 पचे 75 और 10 दाम 100 नहीं बनेगा तीसरा, और पहला दूसरा वाला ऑप्शन कर लेते हैं, 10 सिक्के हैं 5 रुपये के, तो क्या रुपया बन गया 50, और 15 सिक्के हैं 10 रुपये के 150, तो ऑप्शन 1 ही सही है। 5 के 18 सिक्के हैं और 10 के 7 सिक्के हैं, देखो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 25, देखो दिया है उसके पास सिक्कों की संख्या कितनी है 25, और रुपया जो बना वो 160 बना, देखो 18 सिक्के हैं 5 5 के 90 रुपया हो गया, और 10 सिक्के हैं 7 सिक्के हैं 10 के, क्या रुपया हो गया 170। तो देखिए ये जो अगला सवाल है इसमें हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, इस सवाल में थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है जो उसने पेपर बनाया होगा, क्यों आइए अभी पता करते हैं। जैसे 1 के बाद 6 आया है और 6 के बाद 15 आया है, तो यहाँ देखिए गैप कितने का है, 1 के बाद 6 मतलब 5 का गैप है, और 15 के बाद 6 इसका मतलब 9 का गैप है इन दोनों में। अब यहाँ देखिए 45 और 66 इसके बीच में कितने का गैप है, 21 का गैप है इन दोनों में, 21 का गैप है, और यहाँ पर कितने का गैप है 25 का, और यहाँ पर था 5 का, यहाँ पर था 9 का। तो देखिए जो गैप है ये 4 4 का गैप दिख रहा है, 5 4, जैसे 1 में 5 जोड़ा गया तब 6 आया, 6 में 9 जोड़ा गया तब 15 आया, 45 में 21 जोड़ा गया तब 66 आया, 66 में 25 जोड़ा गया तब 91 आया। तो इसी तरह से 15 में अगली गिनती जो यहाँ आएगी वो जोड़ी जाएगी, तो यहाँ लिखना चाहिए उसको। तो 4 4 का गैप है, तो मेरे हिसाब से अगली गिनती यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, 13। अब 15 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे, 28। लेकिन आप कहेंगे कि तो अगला नंबर तो 45 है, 13 के बाद क्या आएगा, अगर 4 4 का गैप है 17 आएगा, तो यहाँ पर जो फिल किया जाएगा वो क्या रहेगा 17, 17 के बाद ये जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा उसमें 45 आएगा। तो सही नंबर क्या है हमारा 28 है। देखिए सब में 5 5 का, इसमें 5 का गैप है, इसमें इन दोनों को घटाया तो 5 आया, इन दोनों को घटाया तो 9 आया, तो जो आ रहा है घटाने से उसमें 4 4 का गैप है, 4 4 का गैप है। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि 15 में इस 9 के बाद 4 का गैप था तो अगला 13 आएगा, और हमने ये भी पैटर्न देखा कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा जा रहा है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा। तो ठीक इसी तरह से 15 13 को जोड़ दिया तो कितना आया 28 आया। ये ऑप्शन जो था वो था
सेकेंड वाला सही था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित तालिका को, तालिका वाले सवाल आप लोग जरूर पढ़िएगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। रक्त समूह ए वाले विद्यार्थी 9 है, रक्त समूह बी वाले 6 हैं, रक्त समूह ओ वाले 12 हैं, रक्त समूह ए बी वाले 3 हैं और कुल कितने विद्यार्थी हैं? 30 हैं। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात कितना है? तालिका वाले सवाल लगते बहुत कठिन है लेकिन होते बहुत आसान है। तो सबसे कम अनुपात मतलब भाग देना है, भाग ऊपर नीचे लिखना है, सबसे बटे के रूप में लिखना है, ठीक। सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक वाले सबसे ऊपर लिख देंगे, सबसे अधिक कौन से? ओ वाले, कितने हैं? 12। और सबसे कम कितने वाले हैं? ए बी, कितने हैं? 3। तो कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 चौक 12, जो घटाने ये आया 4:1, 4:1 आया। ऑप्शन नंबर 3। तालिका वाला सवाल लगता बड़ा है लेकिन होता बहुत आसान है। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। जो यहाँ पे पहले लिखा रहेगा सबसे अधिक, तो वो पहले लिखा जाएगा और सबसे कम वो नीचे लिखा जाएगा। अगर यही चीज़ उल्टा होता, सबसे कम तथा सबसे अधिक, तो ये आंसर पलट जाता, 1:4 हो जाता, ऑप्शन ए होता। लेकिन अभी ऑप्शन 3 वाला सही है और कोई जो 1 लगा के आएगा उसका गलत हो जाएगा, ठीक। वो सबसे कम वाला ऊपर रख देगा और सबसे अधिक वाला नीचे रख देगा। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ध्यान रखेंगे, सत्य नहीं है, ठीक। एक पतंग के सम्मुख, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, ये जो पतंग होती है ऐसी होती है। एक पतंग के, नहीं अच्छी नहीं बनी, एक पतंग के सम्मुख कोण ऐसे होती, बहुत दिन पहले उड़ाया था। एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो एक आयत बन जाती है। पतंग तो आयत नहीं होती। आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। पतंग तो ऐसी नहीं होती। हमको लग रहा है पतंग जो होती है उसकी चारों साइड जो है, चारों भुजा ये सब बराबर होती, बराबर बराबर लंबाई की होती है, तभी पतंग लगेगी, वरना एक लंबी और एक चौड़ी ये पतंग बन नहीं पाएगी। तो देखते हैं, सत्य नहीं है वाला पूछा। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो एक वर्ग बन जाता है। सही बात है, वर्ग भी एक तरह का आयत है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। एक सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वर्ग बन जाता है। सही बात है, ये सम चतुर्भुज है लेकिन इसका कोण बराबर नहीं है। ये देखिए ज़्यादा है और ये देखिए कम है। तो अगर ये बराबर है सारे कोण 90-90 अंश के, तो वर्ग बन जाता है। ये भी कथन सत्य है। यदि एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज को किसी ने खिसका दिया इस तरह से। चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, अभी देखिए ये कोण कम है, ये कोण ज़्यादा है, दोनों लाइन के बीच में एंगल। अगर सभी कोण बराबर हों तो देखिए ये सही बात है, 90 अंश, अगर सारे कोण 90 अंश हो जाएं तो आयत बन जाता है। ये भी कथन सत्य है। तो सबसे जो खराब लग रहा, मतलब खराब नहीं, सबसे असत्य कथन लग रहा है वो कथन 1 लग रहा है। ये पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो आयत बन जाती है, ये बात गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला देखते हैं। अमीनी मतलब कोई है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वो इन वर्गों के अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है? ठीक, 36 है, मतलब मान लीजिए 36 टुकड़े हैं, तो 36 को कैसे और अरेंज किया जा सकता है? 36 उसकी लंबाई 1 कर दे और चौड़ाई कितनी कर दे? 36, एक आयत बन जाएगा। ठीक, अब 36 को और तोड़िए, मान लीजिए 2 कर दे, लंबाई 2 कर दे और चौड़ाई कितनी कर दे? 18 कर दे, ये भी 36 बन जाएगा। लंबाई 3 कर दे, मतलब चौड़ाई 3 कर दे और लंबाई कितनी कर दे? 9 कर दे, नहीं 9 तिक 27 ही हुआ, नहीं 3 का नहीं बन पाएगा। 3 36, 12 3 36, 12 3 36 सही है, 12 3 36 और फिर 4 लंबाई कर दे और 9 चौड़ाई कर दे, 4 9 36। और कैसे अरेंज कर सकते हैं? 5 5 का कोई नहीं आएगा, 6 और 6 6 छंग कितना हो गया? 36। तो इस तरह से देखा जाए, और 7 छंग इसके बाद कोई पेयर बनेगा ही नहीं जिसमें 36 आ जाए। ठीक, तो 1 2 3 4 5, 5 तरीके से वो अरेंज कर सकती है। ठीक, 36 को वो आयत के रूप में 5 तरीके से वो अरेंज कर सकती है। उम्मीद है कि ये वाला समझ में आया होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो ग्रुप हों आपके, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हों, उनको शेयर कर दीजिएगा, उससे प्रोत्साहन मिलेगा। और आगे के सारे जितने भी आने वाले पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। एक-एक क्वेश्चन को समझ के उसका पोस्टमार्टम करके समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके बदले में आपसे सिर्फ इतना मांगा जा रहा है। मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलते हैं अगला
क्वेश्चन जो है, रुबीना ने कार से 16:50, भैया जिसने ट्रेन से यात्रा की होगी वो जानता होगा ट्रेन में यही 15-16 चलता है। 16:50, 16 मतलब 4:50, 4:50 पे यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो पता होगा 21:15 मतलब 9:15, 9:15 बजे यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है 4:50 के बाद 5:50, 6:50, 7:50, 8:50, 8:50, 8:50 और फिर 9:15, कितने मिनट हो गए? 8:50 और 10 मिनट उधर हो गए और 15, 15 10 25, 1 2 3 4 घंटा 25 मिनट, 4 घंटा 25 मिनट नहीं, 15 10 25, गलत 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 है। 8:50 हुआ ना, तो 10 मिनट उधर 15 मिनट उधर, 15 10 ही तो हुआ, 15 10 25, 4 घंटे 25 मिनट भैया लगे उसको यात्रा पूरी करने में। ठीक है, आसान है, अगर जिसको ये स्टेशन वाला टाइम पता होगा तो बहुत आसानी के साथ कर लेगा। 4 घंटे 15, देखते हैं, 4 घंटे 25 मिनट, ठीक, 4 घंटे 25 मिनट आंसर सही है, 4 घंटे 25 मिनट। आइए अगला सवाल करते हैं। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। तो मैथ में जब कुछ ना पता हो तो क्या करते हैं? एक्स करते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में आइए जोड़ देते हैं एक्स, ठीक, और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, तो 100 में से एक्स घटा दीजिए, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल। तो 100 प्लस एक्स प्लस ये एक संख्या हो गई, तो 100 माइनस एक्स ये दूसरी संख्या हो गई, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 100 कितना आ गया? 200 आ गया, नंबर जो था वो 200 था। ठीक, अगला सवाल, ये सवाल घुमाने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। 100 लाख को किस रूप में भी जाना जाता है? 100 लाख, ठीक है, आप लोग जानिए कि 10, 100 लाख पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 100 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 100 ये लाख हो गया। तो आइए पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक। 10 करोड़ को हम लोग जो दूसरी भाषा में पढ़ते हैं, जो मिलियन, ट्रिलियन आपने सुना होगा, मिलियन, बिलियन ये सब सुना होगा, तो 10 करोड़। एक बार फिर से देखते हैं, 100 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 10 करोड़। और 10 लाख जो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है और 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, ठीक। तो 10 करोड़ आएगा, 10 करोड़। अगला जो है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था संख्या को अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ा दशमलव से पहले देखना है, सबसे पहले दशमलव से पहले देखना है, जो संख्या ज़्यादा होगी वही बड़ी मानी जाएगी। दशमलव के बाद पहले अंक पे, फिर दूसरे अंक पे, फिर तीसरे अंक पे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, ठीक। मान लीजिए 1.50 लिखा है, तो अपने मन से एक जीरो और बढ़ा सकते हैं कंपेयर करने के लिए। तो पहले दशमलव से पहले वाली गिनती को कंपेयर करेंगे, दशमलव के बाद बाद, ठीक, इसको कंपेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन 1 2 3 1 3 4, इन तीनों में 10.5 है, कोई भी हो सकता है तीनों में से। अब देखिए ऑप्शन जो 1, ये जो बी है 1.5 है और इसमें 1.0 है, इसमें 1.5 है, तो 1.0 पॉइंट के बाद अगली गिनती देखिए 5 ज़्यादा है, तो ये गिनती ज़्यादा होगी। अभी ऑप्शन ये दो कट गए, अभी ऑप्शन 1 हो सकता है और 4 भी हो सकता है। आगे चलते हैं, 1.055 और 1.05, तो यहाँ पे तीसरी गिनती है नहीं, तो ज़ीरो माना जाएगा। तो देखिए दो गिनती तक सेम है, दो गिनती तक सेम है, अगली गिनती यहाँ पे छोटी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये गिनती बड़ी मानी जाएगी। फिर आगे देखते हैं 1.05, 1.05, तो देखिए ये भी कट गया, तो अगला जो है फर्स्ट ही तो बचा, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है। आप लोग इस तरह से ऑप्शन कटिंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड नहीं है,
आप लोग इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, गुणनखंड जिससे भाग ना हो, लेकिन कहाँ तक भाग देंगे। आप लोग को एक ट्रिक बताता हूं, इन सभी को जोड़ लीजिए, इनके विषम स्थान, ये देखिए सम स्थान पे पहले दूसरे कितना है 6, इन दोनों सम स्थानों के गिनती पे ये जो है 3 3, इनको जोड़ लीजिए 6 आया, और विषम स्थान पे जो है ये विषम पे थे 3 3 6 आया, और ये 6 सम स्थानों की संख्याओं का जोड़ भी कितना है 6, दोनों को घटाएंगे कितना आ रहा है 0। अगर ऐसा हो जाए सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम स्थान की संख्याओं का योग 0 हो जाए तो 11 से कट जाएगी, इसका मतलब ये 11 का गुणनखंड है। 3 से कैसे कटने के लिए चेक करेंगे, 3 से कटने के लिए ऐसे चेक करेंगे, सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे 36 30 है ना, तो इन सबको जोड़ेंगे 6 3 9 3 12, 12 आ रहा है, 12 क्या 3 की पहाड़ी में आता है, हाँ आता है, अगर है ऐसा है तो वो 3 का भी गुणनखंड होगा। 5 अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 है, 5 या 0, तो वो 5 से कटेगी जरूर पूरी पूरी, तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 5 भी इसका गुणनखंड है, तो 9 जो है 9 इसका गुणनखंड नहीं है। आप लोग भाग देख के देख भी सकते हैं, और बाकी ये तीनों हैं तो ये नहीं होगा, ऑप्शन कटिंग, वहां पे रिसर्च नहीं करना है एग्जाम में। तो अगला जो सवाल है कि विषम संख्या के विषम, ये 5 -5 +5 विषम संख्या पदों का योगफल है, तो ये विषम मतलब 1 3 5 7, तो एक पहले ले लेते हैं, एक ही स्थान है विषम है, फिर ले लेते हैं 3, देखिए 5 -5 +5 ये विषम पद है। अगला कितना हुआ, ये +5 -5 कट गया, अगला भी 5 आया, और अगला विषम ले लेते हैं, कितने ले लेंगे 5 पद ले लेंगे, 5 पद कितना हुआ 5 -5 +5 -5 +5, ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस ये भी कट गया, कितना आया 5, विषम संख्या पदों का योगफल है। तो पहले एक पद लिया, फिर 3 पद लिया, फिर 5 पद लिया, तो कितना कितना आया, अब इन सबका योगफल कर देना, 5 5 10 5 15, ऑप्शन नंबर जो 1 था 15 वो सही था। तो देखिए हम लोग ने 15 क्वेश्चन कर लिए 2023 के, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब आने वाले अगले दिन या एक दिन के बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।